हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं? चलो बहुत बढ़िया। मैंने आपके लिए डिफरेंशियल का वीडियो डाल दिया। अब आप इंटीग्रेशन समझोगे, मतलब समाकलन। इंटी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन समझेंगे हम आपको। हिंदी में बोले तो क्या समझोगे भाई? समाकलन। समाकलन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको पढ़ोगे आप। सबसे पहले इंटीग्रेशन का देखो बेटा, साइन क्या होता है, चिन्ह ये होता है, यूँ यूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला, अगर कोई इंटीग्रेशन आपका इस फॉर्म में है, एक्स की पावर एन डी एक्स की फॉर्म में, तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर, पावर है उसमें वन जोड़ दो और प्लस वन जोड़ दो। बस अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो कोई भी इंटीग्रेशन हो, समाकलन हो, आप कर दोगे 100% करते हुए, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। देव खुद देखो आगे। ऐसे तो समाकलन बहुत टाइप के होते हैं, आइलेट के होते हैं, मोड वाले होते हैं, उनसे हमको कोई मतलब नहीं। अब देखो बेटा, साइन थीटा का समाकलन ये होता है भाई साहब माइनस कोस थीटा। ध्यान याद रखे, अगर आपके पास टी बटा डी टी है, डिफरेंशियल है, किस डिफरेंशियल हमारे पास किसका, साइन थीटा का, तो बेटा ऑलवेज याद रखो कोस थीटा पॉजिटिव में होता है। यदि आपके पास में कोस थीटा है ये, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का साइन थीटा। और यदि डी बटे डी टी कोस थीटा है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। किस में आ जाएगी वैल्यू? नेगेटिव में वैल्यू आएगी। कैसे आएगी नेगेटिव में वैल्यू सर? तो देखो भाई, ये आ जाएगी माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। कोई दिक्कत? एकदम बिल्कुल क्लियर है। वापिस समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन यदि हम साइन थीटा का करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव कोस थीटा आता है। यदि हम कोस थीटा का करते हैं तो साइन थीटा भी आता है। ये याद हो गया बिल्कुल। अब देखो इसके साथ चीज़ चलती है। जब अगर मैं बोल दूँ आपके पास, सर आपके पास साइन 2 थीटा है, तो इसका क्या होगा? तो बेटा देखो माइनस कोस 2 थीटा, और 2 और है इसके साथ में, तो अपॉन में आएगा, ये ध्यान रखना। यदि मैं बोल दूँ आपके पास कोस 2 ओमेगा टी, ध्यान से सुनना, तो क्या होता है? कोस का क्या होता है? साइन, एज इट इज लिखो, टी के साथ में क्या है? 2 ओमेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 2 ओमेगा। बस ये ध्यान रखना आपको कि जो भी आपका जिस फंक्शन है, टी है, एक्स है, उसके साथ में जो चीज़ है वो अपॉन में आती है। अगर यही चीज़ डिफरेंशियल में होती तो ये बटे अपॉन में नहीं आता, ये कहाँ जाता? मल्टीप्लाई में यहाँ पे। ये भी अगर टू अगर उसकी होती डिफरेंशियल बात, तो ये कहाँ जाता है? यहाँ आ जाता। आई बात समझ में? अब देखो आगे। अब देखो इंटीग्रेशन एक्स का करो। आप हमेशा याद रखो कि जो आपको फंक्शन, जो चर वेरिएबल दे रखा है, जो चर दे रखा है, उसके साथ में सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो अवकलन समाकलन नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। बताइए समझ में? देखो भाई, हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो लगाओ भाई, एक्स की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, एक्स की पावर 2 और अपॉन 2। एक क्वेश्चन और, एक्स स्क्वायर टी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और टी वाई। अब देखो यहाँ से, ये कितना है बेटा? 2 है। ये कितना है? 2। अब देखो यहाँ से, 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, क्योंकि ये सेम सेम है, प्लस ये देखो बेटा अलग डिफरेंट है, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर भाई, और ये हो जाएगा डी वाई। इसका तो कितना होगा? एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई हमेशा, अगर कोई वेरिएबल आपका डी के साथ में है तो डी हट जाता है, वो एज इट इज आ जाता है, वो वाई आ गया।
बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अगले पेज से और एक बार और करवा रहा हूँ। देखो आप ढंग से देखो, आपको बहुत आनंद आएगा इन टॉपिकों में, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन समझने वाली चीज़ है। देखो भाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स एक्स की पावर 4 6। अगर आपको बोल देता वो डी एक्स, तो देखो बेटा ध्यान से देखो, किसके रेस्पेक्ट, ये क्या है एक्स, ठीक है। तो हमको जो भी यहाँ पे वेरिएबल एक्स है उसका विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स इंटीग्रेशन। तो वही फॉर्मूला बेटा, हम तो वही करेंगे। पहले इनको डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर एक्स। ये देखो बेटा यहाँ पे डी एक्स और जोड़ लो, डी एक्स प्लस 6x की पावर 4 डी एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा हमको किसके विद रेस्पेक्ट करनी है, एक्स के। तो वाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स प्लस यहाँ कांस्टेंट नहीं है भाई, एज इट इज। अब देखो बेटा वही फॉर्मूला, 2+1 2+1 एक्स 1+1 1+1 एक्स की पावर 5+1 5+1। अब देखो भाई वाई एक्स की पावर 3/3 प्लस वाई क्या जाएगा, एक्स की पावर 2/2 प्लस 6x की पावर 6/6। ये बन गया भाई अब आपका पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन। आगे देखो, बोल दिया 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स। अब बताओ बेटा, सेम फॉर्मूला लगाना है, 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेटेड डी एक्स, ठीक है भाई, एक ही है ना। अब देखो इसमें एक्स की पावर का 3/3, क्यों, +1/+1 प्लस डी एक्स का क्या होगा बेटा, एक्स। अब लिमिट लगा दो 1 से 2, लगा बेटा। पहले अपर लिमिट लगाएंगे ऊपर वाली, तो 2/3 और बेटा +2 माइनस 1/3 -1, कैलकुलेट कर लो, 2/8/3 प्लस 2 माइनस 2 में से इसको घटा दो, अब तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। -1/3 3 लघुत्तम ले लिया, 8 + 3 -1, तो क्या आ गया 10/3। ये ध्यान रखो सबसे बड़ी बात। आप और दे तो जैसे एक्स स्क्वायर पी डी पी वाई की पावर 4 डी क्यू प्लस वाई की पावर 2 बी के पावर कितना जाएगा 4 है। अलग सवाल देंगे, रुको 2 मिनट। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, जैसे इंटीग्रेशन आ जाए बी टी की पावर 4 डी टी, तो बताओ क्या करोगे। सर वही करेंगे, एक्स की पावर n + 1/n+1, तो बी ले लिए बाहर, टी की पावर 4 टी टी। तो देखो बेटा बी टी की पावर 5/5, क्यों, टी की पावर 4 है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, टी की पावर 4+1 4+1 5 हो गया, 5 हो गया। बताओ कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है। हमेशा ध्यान रखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा साइन थीटा, डिफरेंशियल में जस्ट उल्टा आ जाता है, इसका तो हो जाता है ये, नहीं इस साइन थीटा का तो मैंने लिखा कोस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, साइन का तो कोस और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है।
ये विशेष इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन थे जो मैंने आपको समझाए। इंटीग्रेशन में आप समझ गए। अगर कोई भी आपके पास में लिमिट लग रही है 1 से 4 भी लग रही है और 2x प्लस 3y प्लस 4xy और dx। अब देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो d के साथ में क्या x, हमको x वाली टर्म देखनी है, वो तो हो गए वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट है। तो 2x है तो क्या बन जाएगा बेटा, 2 बाहर x की पावर 2/2, 1 की पावर जोड़ लिया करो, प्लस 3y। तो देखो बेटा 3 तो y x है ही नहीं, तो क्या कर देंगे 3y। अब देखो आगे प्लस 4xy, 4xy भी खाएँ, देखो 4y तो कांस्टेंट होगी, x² 2। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, अब हमारे पास लिमिट कितनी है भाई, 2 से 4, तो 2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 का विचार कम हो, प्लस 3y x प्लस y 6। बताओ ऐसे कर लोगे। अब हमको क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है बस आपको। कैसी कैसी लिमिट पुट करेंगे सर हम, चलो मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा। आगे देखो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। देखो भाई अब आगे, अगर आपको दे देगा, एक मिनट, अगर आपको दे देगा p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 p प्लस QP, इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तो लिमिट आ दे दी, और DP के साथ में करना है। मान लो DQ भी दे सकता है आप, लेकिन DP दिया हुआ है यहाँ पे, तो वही ये तो आप ऐसे नहीं करते, ऐसे बांट लो, p की पावर 4 DP, q की पावर 4 p DP, QP और DP। ये तो 0 से 1, ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1। अब देखो यहाँ p की पावर 4 क्या हो जाएगी बेटी, 5/5, वही n+1, 4+1/4+1 प्लस q की पावर 4 बाहर, p अंदर है तो p1+1 1+1 प्लस, सोचता है। अब देखो भाई इसमें देखो आगे, ये आ गया Q4 p1+1 1+1। अब देखो बेटा इसमें Q एज इट इज है, कांस्टेंट है, तो Q को बाहर ले लो, P है पावर 1+1 1+1। देखो बाकी क्या हो जाएगा, मैं एक मिनट इसको हटा देता हूँ। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, p की पावर 5/5, लिमिट कितनी है भाई 0 से 1, प्लस q की पावर 4 p की पावर 2/2 प्लस q p की पावर 2 और 2, 0 से 1 लगा दो पहले, तो 1 का तो 1 ही होएगा, 1 का, प्लस Q4 p2/2 प्लस Q p2/2, ये आ गया। -1 0 करोगे सब में 0 आ जाएगा, बाकी आंसर ये आएगा। समझ गए मेरी बात। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखो वो xn+1 n+1, बस ये याद रखो। डिफरेंशियल में xn-1 और n xn-1 ध्यान रखो। इसका क्या होता है xn+1 n+1। ये देखो क्लियर है इतनी बात। ये आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।